को छूने से पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। इनका सवाल यह है कि हजरत हजर असवद को छूने से पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बिल्कुल भाई हदीस है, लेकिन आप ये समझ लें कि वो गुनाह माफ़ होंगे जो अल्लाह से मुताल्लिक़ आपकी नमाज़ें हैं, आपकी कोताही हज है या रोज़ों में कोई कोताही हो गई, अल्लाह उन्हें माफ़ कर देगा। हजर असवद जो है जन्नत से लाया गया पत्थर है। नबी ने ये बात फरमाई कि जो उसे मस करेगा उसके गुनाह अल्लाह पिछले माफ़ कर देगा। लेकिन हक तलफी जो है, जो लोगों के माल मारे हुए होंगे, नंबर 2 माल बेचा होगा, नकली दवाइयाँ बेची होंगी, बदनज़री करी होगी, रेप किया होगा, बराबर वाली पड़ोस की बच्ची के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ बनाए होंगे, गलत नज़र रखी होगी, पड़ोसी की दवाई ज़मीन जो आपने रखी हुई है या किसी का माल मारा हुआ है, वो माफ़ नहीं होंगे। उन्हें तो अल्लाह कहता है कि अपना आप निमट लो आखिरत में। हाँ, अपने हक माफ़ कर देगा अल्लाह। ये मैंने इसलिए वजाहत की कि लोग ये समझते हैं कि हम तो उम्रा करिए है, हज करिए है, हजर असवद छुई है, हमारे सब गुनाह माफ़ हो गए, हम तो पाक साफ हो गए। ऐसे नहीं पाक साफ होते मेरे भाई। अच्छा, ये बात क्या सच है कि जब वो पत्थर जन्नत से आया बिल्कुल सफ़ेद शफाफ था और गुनाहों की वजह से काला? ये भी हदीस है। इनका सवाल यह है कि जब वो जन्नत से आया तो सफ़ेद था और गुनाहों की वजह से काला हो गया। ये नबी ने फरमाया कि ये सफ़ेद पत्थर था जो जन्नत से आया था, लोगों के गुनाह इसमें जज्ब करने की सलाहियत अल्लाह ने रखी, तो इसलिए उनके गुनाहों की वजह से काला पड़ गया। हज और उम्र पर वो जाते हैं जिनका बुलावा आता है। इनका सवाल यह है हज और उम्रे पे वो जाते हैं जिनका बुलावा आता है। नहीं भाई, ये तो बात ठीक नहीं है। अब तो जिस पे पैसे होते हैं वो, नबी ने तो फरमाया आखिरी ज़माने में लोग हज और उम्रा पिकनिक की तरह करें। आप देख लो आज अच्छे से अच्छा होटल करीब की कोई मतलब ऐसी जो बाज़ार से करीब हो जगह है जिससे कि हम तफरी भी कर सकें, जद्दे घूमने चले जाएंगे, ताइफ चले जाएंगे, तो वो बुलावे वाली बात नहीं है। वो तो वो कोई मज़दूर हो जिनने सारी उम्र मेहनतें करी हों, थोड़े से पैसे जमा किए हों, आपने उसे सहारा लगा दिया, वो उम्रा करिया है, हज करिया है, वो है बुलावे वाले लोग जो अल्लाह उसके रसूल के बुलावे वाले लोग। वरना तो ये पैसे वाले तो अपना हज ये समझते हैं जर्मनी नहीं गए, सऊदी चले गए KFC खाने। अच्छा, एक हदीस ये मिलती है कि जिसने एक जानबूझ के नमाज छोड़ी उसका जहन्नम के दरवाजे पे नाम लिखा जाता है। एक हदीस यही कि जिसने हजरत को छुआ सारे गुनाह माफ हो गए। दोनों में कंट्रडिक्शन है, टकराव है। इनका सवाल यह है कि एक हदीस यह है कि जिनने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसका नाम दोज़ख के दरवाजे पे लिख दिया जाता है, और ये कि हजर असवद को छुआ तो गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो बिल्कुल भाई तौबा तो ये तौबा ही तो है। एक तौबा की शक्ल वो है कि आप अल्लाह से हाथ जोड़ के बैठ जाओ, माफ़ कर दे माफ़ कर दे, तो वो जो लिख सकता है तुम्हारा दरवाजे पे नाम वो डिलीट भी कर सकता है। तो अगर आपने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो आपकी पिछली दम नमाजें वो डिलीट करते हैं जो आपने कज़ा की है। छूने की बात आ रही है, तौबा की, छूने की, छू लिया किसी ने जाकर ही गुनाहगार ऐसा इंसान है, ने रसूलुल्लाह ने सारे तौबा का माफ हो तरीका गए। सिर्फ वही नहीं बताया कि आप हाथ जोड़ के बैठ जाओ। ये भी रसूलुल्लाह ने बताया कि तुम अगर उसे मस कर लोगे पत्थर को तो तुम्हारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा। तौबा का ये भी तरीका है। उन्होंने ये भी फरमाया कि एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच के गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। तो तौबा आपने करी नहीं ज़बान से, गुनाह माफ़ हो गए। एक उम्रे से बीच के दूसरे उम्रे के बीच के जो गुनाह हैं आपके पैदर पे उम्र करो, क्योंकि एक उम्रे से दूसरे उम्रे के बीच के गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। ये भी एक तरह की तौबा है। तौबा की शक्ल सिर्फ ये नहीं है कि आप हाथ जोड़ के बैठ जाओ, तौबा की शक्ल ये है कि आप वो अमल करो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया। तो उस पत्थर को मस करना भी एक तरह की तौबा ही है। अच्छा, जैसे सूरह यासीन में एक जिक्र आया, वो रसूल भेजे थे एक बस्ती में, तीसरा उनके पास तस्दीक के लिए आया, अपनी कौम वालों को कहा कि है मेरे कौम के लोगों, इन दोनों इंसानों की बात तो सुनो कम से कम, क्योंकि भले इंसान दिखाई देते हैं। हाँ। और उन्होंने बस्ती वालों को कहा कि तुम अगर रसूल की तरफ की बात करोगे तो हम तुझे भी कत्ल कर देंगे। हालांकि वो इंसान गुनाहगार था नहीं था, वो जैसा कैसा भी था, उसने सिर्फ चंद सेकंड के लिए रसूलों की तस्दीक की, तो उसकी पूरी ज़िंदगी के गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ कर दिए और वो एक सेकंड में जन्नती हो गया। और ये ताल्ला ने कि बल्कि अगर वो जान लेते कि वो कितनी अच्छी जगह पहुँचा, इनकी जन्नत में पहुँचा, तो उसकी बस्ती वाले कभी इनकार ना करते। और दूसरी तरफ एक ईमान लाने वाला जिसने लगभग 10 साल पहले इस्लाम कबूल किया, वो तो इस्लाम में चला 10 साल से कंटिन्यूसली, उसका हिसाब किताब के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अरे नहीं, इनका सवाल ये है कि अगर जैसे सूरह यासीन में जिक्र है कि वो इंसान आया, उसे कौम ने कत्ल कर दिया और अल्लाह ने कहा कि बहुत अच्छी जगह पहुंच गया, तो इसी तरह जो 10 साल से अमल कर रहा है उनका जो है वो अमल ज़्यादा होगा या उसका, ये आपस में जो है कंट्रडिक्शन है इन हदीसों में या कुरान की आयतों में। नहीं भाई नहीं, असल में अल्लाह तो बख्शने के बहाने ढूंढता है। वो 10 साल वाले को कैसे, असल में जन्नत जो है आप तो ये समझते हो ना, जन्नत जो है हम घुसे और जन्नत हमें मिल गई, उसमें दर्जेबंदी भी है बड़ी बड़ी। मतलब जन्नतुल फिरदौस का जिक्र किया, नबी ने कहा कि जब भी मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो, जो आला मुकाम है जन्नत का। तो वहाँ पे किसे क्या दर्जा मिलना, मान लो उसे सारी उम्र गुनाह किया,
उसने वहाँ अल्लाह की तस्दीक कर दी, रसूलों की तस्दीक कर दी, वहीं उसे कत्ल कर दिया गया। ऐसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुआ कि एक खजूर खा रहा है डंडी में खड़ा हुआ और जिहाद हो रहा, नबी के पास आया कि हुजूर अगर मैं इसमें कलमा पढ़ के जिहाद में चला जाऊँ और शहीद हो गया जन्नत ही है। उन्होंने फेंकी डंडी, कलमा पढ़ा, कूद दिया और वहीं कत्ल हो गया, शहीद हो गया। हुजूर ने जन्नती है। सारी उम्र ना नमाज पढ़ी, ना गुसल करा, ना कोई वजू करा, कुछ भी नहीं। तो वो तो अल्लाह के बख्शने, असल में अल्लाह नुक्ता नवाज है। आप क्या चाह रहे हैं कि 200 साल बाद लोगों की इबादत के बाद उन्हें जन्नत मिलेगी? नहीं, अल्लाह हो सकता है सबको जन्नत में। कुरान में अल्लाह ने कहा कि मैं मालिक हूँ, जो मर्जी करूँ, वो कादिर मुतलक है। वो 10 साल की इबादत को भी फेल कर दे किसी एक नुक्ते पे, उसने तो वो तो मासूम गया बिल्कुल, उसने उसी टाइम मान लाया, उसे चांस ही नहीं मिला के गुनाह करने का, वो तो ज़्यादा फ़ायदे में है। लेकिन जो 10 साल से इबादत कर रहा, उसने बीच में कितनी कोताहियाँ की, कितना शिर्क किया, कितना कुफ्र किया, ये तो अल्लाह को पता है ना। उसी में जभी तो नबी ने कहा कि लोग सारी उम्र इबादतें करते रहेंगे, आखिरी वक्त में कोई ऐसा गुनाह कर बैठेंगे कि अल्लाह उन्हें दोज़ख भेज देगा। और लोग सारी उम्र गुनाह करते रहेंगे, आखिर में ऐसी कोई नेकी कर देंगे लोग, अल्लाह उन्हें जन्नत भेज देगा। इसकी तफसील मैंने एक बार आपको समझाई थी। वो जो है आखिरी वक्त में पता लगेगा उसका। इसीलिए नबी की हदीस है ना, तमाम अमाल का दारोमदार खात्मे में है। हदीस बता रहा आपको, तमाम अमाल का दारोमदार खात्मे में है। तो हमारा खात्मा बिल खैर जो मांगते हैं ना, मरते हुए ईमान नसीब हो जाए, उसकी वजह यही है। कुरान क्या तो ये कहती है कि क्या तुमने इतना आसान समझा जन्नत को हम तुम्हें बिना आजमाई भेज देंगे, बिना आजमाई जन्नत में भेज देंगे। अब यहाँ ये आई बात कि भाई किसी ने पूरी ज़िंदगी बदअमली करे और एक अमल अच्छा किया और जन्नत में चलेंगे, ये चीज़ ऐसे नहीं लगता टकराती है कुरान के आयत से। इनका सवाल यह है, कुरान में है कि क्या तुमने सोच रखा है कि हम तुम्हें ऐसे ही जन्नत में भेज देंगे? असल में हाँ, बिना आजमाए। ये यहूदियों के उसमें बात कही गई, वो ये कहते थे कि हम अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अगर हमें हल्की फुल्की सज़ा भी हुई तो हम सीधे जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की सुन्नत दी है कि बिना आजमाए भेज दे। तो यहाँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही है, उनकी नीयतों के हिसाब से। अब जितने भी मुनाफिक थे ना, उनके चेहरे मोहरे ऐसे ही बने हुए थे। अब आ गया उस सवाल का जवाब आपके। तो वो सारी उम्र नेकी करते रहे, 5 नमाज़ें पढ़ते रहे, चेहरे ऐसे बने हुए थे। आज जो हाल है हमारी उम्मत का, कि जो जितने भी चेहरे आप बने हुए देख रहे हैं, अंदर उनके गू भरा हुआ है, सूदी कारोबार भी कर रहे हैं, बीवियों पे हाथ भी उठा रहे हैं, नंबर तो माल भी बेच रहे हैं, नमाज पढ़ के आवेगा, झूठ बोलता है दुकान पे बैठ के। तो क्या अल्लाह इन्हें बख्श देगा? ये इनकी आजमाइशें हैं। सारी उम्र बज़ाहिर अच्छे अमाल जो दुनिया की नज़र में अच्छे हो, लेकिन अल्लाह को तो पता है क्या करके आया, तो उसे उसके हिसाब से आखिरी वक्त में ऐसी तौफीक देगा कि वो बदी कर बैठेगा और उसका आखिरी जो है आखिरत ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से जो सारी उम्र जो है अपने आप को गुनाहगार समझता रहा कि मैं अल्लाह का बागी हूँ और किसी न किसी तरह से मैं बच जाऊँ, और वो नहीं बच पा रहा अपनी उसकी वजह से, आखिर में अल्लाह उसे ऐसी तौफीक देगा उसकी नदामत की वजह से। क्या हुआ था आदम अलैहिस्सलाम से? कितना बड़ी उन्होंने गुनाह किया था कि अल्लाह की हुक्मतूली की थी। अल्लाह ने कहा था कि जन्नत में उस पेड़ के पास मत जाना, चले गए शैतान के बहकावे में। कि अल्लाह ने क्या करा, उन्हें कलमे सिखाए तौबा के। तौबा भी नहीं करनी आती थी भाई को, और कलमा सिखा के तौबा का, और फिर तौबा कराई और उन्हें जन्नत के लिए भेज दिया गया। अब बता दिया गया कि अब तुम अगर अच्छे अमल करके आओगे तो वहाँ। तो इसलिए ये आजमाना जो है ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ अमल कर रहे हैं। जैसे हमें ज़िंदगी दी और जिन्हें ईमान वाली ज़िंदगी दी। सूरह फुरकान आयत 70 में तो यूँ कहा कि अगर कोई 70 साल का बूढ़ा भी जो है वो शिर्क और मुशरिक करने वाला, बड़े बड़े गुनाह 3-4 गिनवाए, ज़िना वाला, शिर्क वाला, वो अगर सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो मैं उसके पिछले गुनाह नेकियों में लिख दूँगा। आप जाके पढ़ना आज। तो ये तो हल्की फुल्की चीज़ है, अल्लाह ने खुशखबरी दी। अगर वो खुशखबरी नहीं सुनाता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तो रहमान रहीम नहीं है, फिर वो सिर्फ कहार जब्बार ही है। जो ड्राइवर रोज़ सफ़र में हो तो क्या नमाज कसर करे या रोज़ा तोड़े? इनका सवाल यह है कि जो सफ़र में हो रोज़, तो क्या वो नमाज और रोज़ा छोड़ सकता है? यही सवाल है ना ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर तो बिल्कुल वो कसर कर सकता है भाई, रोज़ कसर करे। और रोज़े की भी उसे छूट है, तो वो बाद में पूरे कर ले, जो उसकी छुट्टी के दिन हो उनमें पूरे कर ले, सर्दियों में पूरे कर ले। लेकिन रख लेगा तो उसके लिए बेहतर है, क्योंकि बाद में रखने हैं बड़े मुश्किल। क्योंकि मेरे बीच में जब कभी पिछले दिनों में 1-2 रोज़े छूटे तबीयत ख़राब की वजह से, तो रखने में बहुत दिक्कत हुई मुझे। तो मुझे पता है ना इस बात का कि बाद में रखने मुश्किल होते हैं। लंदन में रहने वाले रिश्तेदार यहाँ से लड़की लेना चाहते हैं, क्या ये ठीक है? इनका सवाल है, लंदन में रहने वाले रिश्तेदार यहाँ की लड़की लेना चाहते हैं, क्या ठीक है? ना, मेरे हिसाब से ठीक है नहीं भाई। वहाँ जो माइग्रेट कर गए लोग जो वहीं रहते हैं, उनके माहौल के हिसाब से कोई दीनदार लड़की देख के वहीं उसे, क्योंकि वहाँ की आदतें पड़ी हुई हैं। अब यहाँ की लड़की कोई वो ले गए, उसे वहाँ के माहौल की आदत ही नहीं है, तो वो बिल्कुल इनके घर में सेट नहीं हो पाएगी, परेशान ही करेगी और ये उसे परेशान करेंगे।
اور پھر معاملے خراب ہوتے ہیں. میرے پاس کئی کیس ایسے آ چکے, اس لیے میں اپنے تجربے کی بنا پہ کہہ رہا کہ انہیں وہیں اپنے جو لوگ پاکستانی یا ہندوستانی گئے ہوئے ہوں ان میں مسلمانوں میں کوئی اچھی لڑکی دیکھ کے اور اپنے لڑکے کو پسند کرا کے وہاں سے شادی کرنی چاہیے. کیا امام صاحب کا داڑھی بال ہونا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا امام صاحب کے داڑھی اور بال داڑھی کے بال ہونا ضروری ہے؟ بھائی کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ داڑھی والا ہی نماز پڑھائے گا, داڑھی والا ہی اذان دے گا, داڑھی والا ہی اقامت کہے گا. یہاں تو لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں شدت اختیار کر لی. کوئی حدیث کوئی دکھا نہیں سکتا, اس لیے کہیں آپ کو موقع ملے تو آپ نماز بھی پڑھا سکتے ہو بنا داڑھی والے, اقامت بھی کہہ سکتے ہو, اذان بھی دے سکتے ہو. جیسے اگر کسی انسان کی جماعت چھوٹ جائے اور 3-4 آدمی مل کے ہو جائے تو کیا مسجد میں دوبارہ جماعت کرا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے جماعت نکل جائے اور لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں دوبارہ یہاں جماعت نہیں ہوگی, یہ ہے وہ ہے, یہ کہتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ مسجد میں دوبارہ جماعت کر سکتے ہیں. کچھ لوگ اگر ان کی جماعت نکل جائے بالکل کر سکتے ہیں بھائی, لیکن یہ کبھی ہو جائے اتفاق سے. آپ روز روز اگر کریں گے نا تو اس جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی. جو اصل مسجد کی جماعت ہے اس کی ٹائمنگ ہے, امام صاحب کو آپ نے ہائر کیا ہوا ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا لوگ پھر اپنی مرضی ہی کرنے لگے. 4 لوگ آئے, بعد میں پھر 4 آ گئے, پھر 6 آ گئے, اس طرح تو کھیل بن جائے گی, مسجد نہیں رہے گی پھر وہ. تو اس لیے کبھی اگر اتفاق ہو کسی کی نہ سنو. 4 لوگ ہو, سال میں 1 بار آپ کی نماز نکل کے 4 لوگ پڑھو اور چھٹی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا اگلی بار نہیں پڑھنے, کہہ کے نکل جاؤ. پنگے نہیں لینے لوگوں سے, بحث نہیں کرنی, آپس میں نفرتیں نہیں پھیلانی. اس بات کی کیا حقیقت ہے کہ مطلب اگر کسی گھر میں کوئی آسمانی پتھر ہو, جیسے میٹرائڈ ہو گیا, ایسٹرائڈ ہو گیا, تو وہاں پہ کوئی شیطانی مخلوق داخل نہیں ہوگی, مطلب جنات پہ. ان کا سوال یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہے کیا کہ کسی گھر میں آسمانی پتھر ہوگا تو وہاں کوئی شیطانی چیز داخل نہیں ہوگی؟ نہیں بھائی, نہ کوئی حدیث ہے اور نہ کوئی قرآن کی آیت ہے. ہاں آپ اپنے گھر میں اذان دیں, یہ ہے حدیث, جہاں اللہ رسول کا نام لیا جائے گا وہاں شیطان نہیں پھٹکے گا. جیسے وہ ایک آیت ہے نا کہ جب جنات جو ہے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو انہیں پتھر نہیں, ستارے مارے جاتے ہیں. وہ مطلب اسٹرائڈ نہیں ایسٹرائڈ نہیں ہے, ستارے مارے جاتے ہیں, ستارے وہی اسٹرائڈ توڑ کے. ٹکڑا, ہاں اس کا ٹکڑا ہوتا ہے. اس کا ٹکڑا نیچے نہیں آ سکتا, وہ تو اس میں ہی ضائع ہو جائے گا خلا میں ہی. اچھا وہی. ہاں جو نبی طریقہ بتا گئے نا, اصل چیز وہ ہے کہ اگر نبی یہ کہہ کے جاتے ہیں کسی یہاں ایسا پتھر آ جائے آسمان کا تو وہاں شیطان وار نہیں کر سکتا, تو وہ تو میں فوراً مان لیتا. لیکن نبی نے جو طریقہ بتایا شیطان کو دور کرنے کا, آیت الکرسی, 4 عقل, اپنے گھر میں اذان, اللہ رسول کا نام, یہ ہے 5 نمازیں, اپنے آپس میں محبت ہے, رحمی رشتوں کو جوڑنا, یہ ہے چیزیں جن کی وجہ سے شیطان گھر میں اثر نہیں کرتا. میاں بیوی کی محبت, کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا کام جو ہے قرآن میں میاں بیوی میں دوری پیدا کرنا بتایا. تو اگر آپ کے گھر میں میاں بیوی کی بے انتہا محبت ہے تو اللہ راضی, شیطان ناراض, اور جب شیطان ناراض ہوگا آپ کے آس پاس بھی نہیں پڑتے. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا گوشت کھانا ایمان کا حصہ ہے؟ لوگ بھائی اگر گوشت نہیں کھاتا مسلمان ہی نہیں. ان کا سوال یہ ہے کیا گوشت کھانا ایمان کا حصہ ہے؟ ساجد بھائی وہاں مارکیٹ کے پاس رہتے ہیں شاید. بھائی کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم گوشت کھاتے تو تھے, مگر ایمان کا جو حصہ ہے نا وہ 5 نمازیں ہیں, 30 روزے ہیں, ماں باپ کی حرمت ہے, پڑوسیوں کی محبت ہے, پڑوسیوں کے حق ادا کرنا ہے, رشتہ داروں کے حق ادا کرنا ہے. یہ کہیں نہیں لکھا. بہت سارے لوگ میری نظر میں ایسے ہیں, میرے بہنوئی ہیں, ان کے جو بہنوئی ہیں انہوں نے کبھی گوشت کھایا ہی نہیں, تو وہ کوئی مسلمان نہیں ہے. یہ تو بیکار کی باتیں ہیں. جس کی جو طبیعت چاہے وہ کھائے. اور گوشت کوئی بہت بڑھیا سودا تھوڑی ہے, کولیسٹرول بڑھاتا ہے. آج کے دور میں تو جس طرح کے انجیکشن بھینسوں کے لگ رہے ہیں, ہم جو بھینس کا گوشت کھا رہے ہیں پتہ نہیں کیسی کیسی بیماری ہے ان کی وجہ سے, کینسر ہے, تھائرائڈ ہے, یا بلڈ پریشر ہے, یہ کیا پتہ کس طرح کے انجیکشن ہے دودھ نکالنے کے لیے ان کے لگاتے ہیں. اسی طرح انڈے بڑے کرنے کے لیے, مرغیاں بڑے کرنے کے لیے کس طرح کے انجیکشن ہم سب کھا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے اندر کیسی غذا جا رہی. تو یہ تو بیکار کی باتیں ہیں. بالکل سب کچھ کھاؤ آپ. بہت سے لوگ اپنے اماموں کو حدیثوں پر ترجیح دیتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بہت سے لوگ اپنے اماموں کو حدیثوں پر ترجیح دیتے ہیں. بھائی میرے نزدیک تو شرک ہے. جیسے کوئی امام حنیفہ صاحب کی کوئی بات سامنے آئی اور سامنے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, تو حضور کی بات کو پیچھے کر دینا, امام صاحب کی بات کو آگے کر دینا, آپ اپنے ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے. کیونکہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ آپ نے کسی کو ترجیح نہیں دینی. ہاں ان کی بات کسی بھی امام کی ہمارے رسول سے ملتی ہو تو بالکل ایکسیپٹ کریں گے, لیکن جہاں رسول کی بات ملتی ہوگی بالکل نیگلیکٹ کریں گے. خود کہہ کے گئے امام کہ میرا کوئی فتویٰ اگر قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ دے کے مار دینا. میں آپ کو امام ابو حنیفہ صاحب کی بات بتا رہا, لیکن ان کے فالوور ان باتوں پہ نہیں چلتے, اپنی مرضی ہی کرتے ہیں.
अच्छा, उनका कहना ये होता है कि आज 1400 साल बाद आप बता रहे हैं आपको ज़्यादा इल्म है, वो बेवकूफ़ थे। इनका सवाल ये, वो कहते हैं कि 14 साल बाद बता रहे हैं आप, वो बेवकूफ़ थोड़े थे जो पहले बुजुर्ग थे, आप आज बता रहे हैं। भाई IQ लेवल बढ़ता चला जा रहा। अब जो हदीसों का इस टाइम हाल है, कुरान की आयतों का, वो बच्चे को पता है कि नेट पर हर चीज़ मिल जाती है। उस टाइम जो है इल्म जो है अपने उरूज पे नहीं पहुंचा था। अब देखो ना, करोड़ों साल कायनात को अल्लाह ने बनाने के बाद फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया, उसके बाद फिर जब तख्लीक पूरी हो गई उसके बाद नबी भेजने शुरू करें। तो ये तो फिर अल्लाह ने मादल्ला गलती करी कि इतने साल क्यों लगा दिए, पहले दिन भी भेज सकता था। तैयारी कराई, अभी इस उम्मत की तैयारी हो चुकी है। अभी ये जो क़यामत तक के लिए लोग डिस्कवरी कर रहे हैं और चीज़ें जो समझ रहे हैं ना, इनको कहने दो। आपके सामने जब हक़ आ गया ना, तो आपने किसी चीज़ को नहीं मानना, हक़ को मानना। यही तो है जहलियत। अबू जहल को कम पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी था, लेकिन हक़ को ना मानने की वजह से अबू जहल कहा गया, और ना वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता था कि मैं जानता हूँ कि ये हक़ है, कि भाई मानता क्यों नहीं, कि फिर इनकी पैरवी करनी पड़ेगी, सरदारी चली जाएगी हाथ से। तो जो हक़ को देखने के बाद भी जहालत पे उतर आया है अपनी कुर्सी की वजह से, अपने रुतबे की वजह से, जैसे आज हमारे उलमाए दीन का हाल है, तो वो बिल्कुल ये समझ ले कि चाहे कितना बड़े से बड़ा पीर हो, कितना बड़े से बड़ा आलिम हो, अल्लाह के नज़दीक ज़ीरो है। और जो इस आज के हालात हैं, ये सारे इनके अमाल ज़ीरो हैं। और ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके देखो किसी भी आप फिगर को, वो ज़ीरो हो जाती है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक सवाल हो रहा है मेरा। ये तो वही तकलीद करने वाले लोगों की बात, जो जहालत में ऐसी बातें कहते हैं। एक मैं बात करता हूँ इंटेलेक्चुअल लोग, इंसान जो आजकल पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए, जो अपने आप को मॉडर्न इस्लामिक बोलते हैं, वो जावेद अहमद गांधी जैसे लोग और उनका कहना है, मैंने खुद सुनी ये बात, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी रसूल, वो जिन्नातों के लिए नहीं भेजे गए थे, बल्कि कोई भी नबी ऐसा नहीं गुजरा जो जिन्नातों के लिए भेजा गया हो। उनकी कौम में उनके कौम का लोग रसूल बन गया था, नबी बन गया था, जिससे हमारा कोई वास्ता मतलब नहीं है। और आज ही कुरान की कायदा ये है बिल्कुल वाज़े कि वो रसूल की बात सुन के अपनी कौम की तरफ पढ़ के दावत देने के लिए, और उनके सुनने वाले जिनको मैंने प्यारा इंटेलेक्चुअल इंसान, वो हदीसों का ऐसे इनकार कर देते हैं जैसे कोई चीज़ है ही नहीं है। वो खुद 114 सूरतें कभी उन्होंने कुरान में पढ़ी नहीं, खोल के भी नहीं देखा कुरान, और वो बहस करते हैं गली महलों में और सोशल मीडिया पे। उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपके सवाल में आपका जवाब है भाई। तो उन लोगों का रसूल जो हैं वो तमाम, मैंने बताया तो आपको कि रसूल, उसमें जिन्नात में कोई रसूल नहीं आया, ना कोई कुरान की आयत, ना कोई हदीस कि नबी ने फरमाया जिन्नात के रसूल लगाएंगे। बल्कि जितने भी रसूल आए, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, मैंने आपको बताया, उन्होंने आके कहा कि वो किताब है जो मूसा के बाद नाजिल हुई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो ईमान लाए। अब ऐसे लोग तो हर जगह हैं जो कुरान की इनकारी है। अब आप देख लो ना, एक्स मुस्लिम करके एक ग्रुप चल रहा, वो पूरी चीज़ों इनकारी है, तो कम से कम कुरान को मान रहे हैं या बहस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मान रहे हैं, हदीसों को नहीं मान रहे हैं, वो तो जड़ से इनकार कर रहे हैं और जड़ें काट रहे हैं मुसलमानों की। तो कुछ नहीं आप रोक सकते, ये कंपटीशन तो चलता रहेगा। इसी से तहकीक बढ़ी, इसी से नॉलेज बढ़ी, इसी से लोगों के अमल बढ़े, इसी से मुसलमानों की तादाद बढ़ी। कोई 2 अरब मुसलमान थे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1.25 लाख मुसलमान सारे थे आखिरी खुतबे में, उसके बाद बढ़ते चले गए, आज 2 अरब हैं पूरी दुनिया में। तो इनकी तादाद किस तरह से बढ़ी? इसी तरह के लोगों की वजह से कि जो नुक्ते निकाल के, कजी निकाल के कुरान की आयतों में, हदीसों में और लोगों में फैलाने की कोशिश करते हैं, और ये उल्टा उन्हें नुकसान पहुँचाती है, उतनी तादाद बढ़ती जाती है। आप क्या समझ रहे हैं? ये जो ईरान का अब झगड़ा हुआ, आप यकीन करो अमेरिका में ईमान लाने वालों की होड़ सी लगी हुई है इस वक्त, कि ये कैसा मजहब है कि जान देने के लिए तैयार है कि लोग हमें शहादत मिलेगी। तो इनको करने दो, इन्हें अपना काम करने दो। अल्लाह यही तो कहता है कि ये मकर करते हैं, अपनी तदबीरें करते हैं, और मैं अपनी तदबीर करता हूँ, और मेरे से बड़ा तदबीर करने वाला कोई नहीं है। कुरान की आयत है कि सबसे बड़ा तदबीर करने वाला अल्लाह है। इनकी सारी मामले जो है ना, ये सब ज़ीरो हैं अल्लाह के आगे। वो तो अल्लाह अपने इख्तियार का उस तरह से, क्योंकि ये दारुल हरब है और ये अल्लाह ने असबाब से चलाई हुई है दुनिया, तो वो ज़बरदस्ती किसी को हिदायत नहीं देता, ना दखल अंदाजी करता है। क्योंकि ट्रेन के आगे खड़े होने वाले को काट देगा वो, ऐसा नहीं है, वरना उठा के बचा भी सके अल्लाह, क्या नहीं कर सकता अल्लाह। लेकिन जो उसने यहाँ दुनिया चला रखी है ना असबाब से, वो उसी तरह चल रही। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तैयारी ना करो और नीट में बैठ जाओ और पास हो जाओगे, मुमकिन ही नहीं है। जो बच्चे मेहनत करेंगे वो नीट क्वालिफाई करेंगे, ये अल्लाह ने असूल बना दिया। तो इसलिए इन्हें कहने दो, इन्हें अपना काम करने दो, इनके काम से हमें फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। लोग बढ़ेंगे, 2 अरब हैं, 3 अरब होंगे, 4 अरब होंगे, अल्लाह ने चाहा बढ़ते चले जाएंगे ईमान वाले। बड़ा सवाल ये है कि क्या हदीसों में तहकीक आज भी जारी है? जैसे हम सारी उम्र से सुनता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया की हदीस, अब आगे हमें पता लगा कि वो हदीस ज़ईफ़ है। हाँ,
तो क्या ये तहकीक कब भी जारी है और ये कब तक जारी रहेगी? इनका सवाल ये है कि क्या तहकीक जारी है हदीसों में, और कब तक जारी रहेगी? क़यामत तक जारी रहेगी भाई। और तहकीक से ही इल्म बढ़ता है, उसी से अमल बढ़ता है। वही तो मैं बता रहा कि लोग तहकीक करते रहेंगे, इख्तलाफ करते रहेंगे, लेकिन इख्तलाफ जो है वो हेल्दी इख्तलाफ हो, मुखालफत ना हो, दुश्मन ये ना हो कि कत्ल गारत उतरिया में फ़िरके बन जाएँ, बल्कि ऐसी तहकीक कि जो लोगों के लिए सूदमंद हो, फ़ायदेमंद हो। अब ये गामडी साहब जैसे जो लोग हैं, इनकी अजीब व गरीब तहकीक है, उनकी उन चीज़ों को जो नेगेटिव है उन्हें निकाल दिया जाए। तो मैंने खुद इनसे बहुत फ़ायदा उठाया। एक वहीदुद्दीन खान साहब थे, उनकी डेथ हो गई, बहुत बड़ी तहकीक थी। ये तारिक अब्दुल्ला साहब हैं, ये वो लोग हैं जो कहीं कहीं हदीसों के इनकारी हैं, लेकिन बाकी इनके जो काम हैं, अब आप वहीदुद्दीन खान का मेरे पास कुरान है, वो पढ़ना कभी आप तर्जुमा, आपकी रूह खुश हो जाएगी। तो इस तरह के लोग हर जगह, अब उन्होंने कितनी सख्ती इख्तियार की, अबू अल्लाह मौजूद नहीं थे साहबा के बारे में, लेकिन बाकी उनकी कोई चीज़ों को नेगलेक्ट थोड़ी किया जा सकता है। आप उनका फ़ायदा उठाओ। हमें देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी इंसान आए ना, चाहे बड़े से बड़ा कोई बुज़ुर्ग हो, और चाहे कोई मुहक्किक हो, चाहे कोई मुफस्सिर हो, उनमें सब में कमी और झोल होंगे, क्योंकि मुकम्मल ज़ात जो अल्लाह ने भेजी थी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो मदीने में आराम फरमाए, उन पे तो आप आँख मीच के भरोसा कर सकते हो, बाकी किसी पे आप आँख मीच के भरोसा नहीं कर सकते। इनसे फ़ायदा उठाओ। हम क्यों छोड़ें तारिक अब्दुल्ला को अगर उनकी कोई बात हमें बुरी लग रही? हम क्यों छोड़ें इरफान साहब को अगर कोई बात बुरी लग रही? क्यों छोड़ें गामडी को? क्यों छोड़ें हम इंजीनियर को? हमें तो सबसे फ़ायदा उठाना, वरना हमारा इल्मी क्या। मैंने तो यही किया भाई, सच्ची बात है। मैं तो अब भी तुमसे भी यही कहूँगा, मेरी जो बात तुम्हें लगे कि अल्लाह रसूल से मिलती है बोलो, वरना छोड़ दो। मुखालफतें ना करो, मतलब तफरकाबाजी ना करो, दुश्मनी ना करो। अच्छा, तो क्या एक मुसलमान भी अगर अपने मानने वाले आलिम, चाहे वो गांधी साहब हो या मजाजुल हक हो या इंजीनियर अली मिर्जा हो या फिर मदरसे में बैठे हुए मुफ्ती साहब हो, उनको सुनने के बाद उसकी तहकीक करे बगैर उस पर ईमान रखना और उसका यकीन कर लेना कि हम भी सूरह तौबा की इस आयत के जमले में आएंगे कि इन्होंने अपने आलिम को खुदा बना लिया? इनका बहुत अच्छा सवाल है। इनका सवाल यह है कि किसी के पीछे आँख नीचे चलना बिना तहकीक क्या ठीक है? नबी ने फरमाया, जिनने सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ाया उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। इसलिए तहकीक तो बहुत आसान हो गई। अब आप नेट पे देखो ना, वो जो एक नया AI का वो चल गया, आप उस कौन से चीज कैट है, उसमें आप हर हदीस को आप चेक कर सकते हो, और नेट पे भी सारी पड़ी हुई है। एक आलिम की कई बयान एक ही हदीस से मुतालिक मिल जाएंगे आपको। तो आप टाइम लगाओ ना। देखो, आप अपनी दुकान के लिए कितना टाइम लगाते हो, ये माल कहाँ से आएगा, छतरियों का काम है, आप पता करोगे कहाँ छतरी बन रही, कौन सी कहाँ से सस्ती मिलेगी, किसकी क्वालिटी अच्छी है, कहाँ से कौन सा ट्रांसपोर्ट से आई। एक तहकीक है बिजनेस में। इसी तरह आपका बिजनेस है आखिरत का यार, उसकी तहकीक के लिए आप क्या नहीं करोगे? आप सब कुछ करो, बिना तहकीक के आपने आगे नहीं बढ़ाना। आप तो यकीन करो, मैं तो जहाँ फंसता हूँ ना, मैं अपने किसी उस्ताद से रेफरेंस ले लूँ। मेरे पास तमाम मजमूए हैं, मेरी किसी बात का आप मेरे से रेफरेंस मांग सकते हो, मैं आपको रेफरेंस दे दूँगा, विद रेफरेंस आपको बता दूँगा कुरान की फला आयत है और ये फला मजमूए की फला हदीस है, ले लो मेरे से आप। लेकिन खुद भी चेक करो, मेरी भी किसी बात को आँख बीच के नहीं मानना। कुरान में अल्लाह ने ये कहा है सूरह फुरकान में कि मेरे जो मुखलिस बंदे हैं ना, वो मेरी आयतों पे अंधे बैरों की तरह नहीं गिरते। इतनी बड़ी बात है ये। अल्लाह ने अपने कलाम के बारे में कहा कि उसमें भी गौर व फिक्र करते हैं, वरना तो अल्लाह का कलाम है, आँख बीच के मानो। गैब पे ईमान लाने को अल्लाह ने कहा, मगर ये बात कही कि जो मेरे मुखलिस बंदे हैं वो उसमें तहकीक करते हैं, मालूमात करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। गौर व फिक्र की बार बार दावत दी अल्लाह ने। हजरत अली को मौला कहना क्या ठीक है? उनका सवाल ये, हजरत अली को मौला कहना क्या ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई। मौला कहते हैं दोस्त को। ये जो मौलाना लफ्ज़ आया एक पदवी तो है, कोई हर्ज नहीं है। बहुत से लोग तलाक के बाद अहले हदीस के पास जाते हैं हल निकलवाने के लिए, क्या ये ठीक है? इनका सवाल ये, बहुत से लोग तलाक के बाद इस कोई मतलब रास्ता निकालने के लिए अहले हदीस के पास जाते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई। माई आयशा ये फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल और आसान में से आसान को चुन लेते थे। अगर उनका मसलक आसान कोई चीज़ निकाल के दे रहा आपको, तो बिल्कुल, मैं तो खुद इसी हक में हूँ। मेरे पास कोई 3 तलाक वाले आवे, मैं तो उनसे कह दूँ कि बिल्कुल आपकी 1 तलाक हुई, चाहे 3000 दफ़ा कहा हो, मतलब उस हिसाब से तलाक भी तो नहीं देते। कुरान में लड़ेगा जब तलाक दो 2 गवाह कर लो जब अलग हो। और ये कहा कि तलाक देने से पहले एक लड़के वालों की तरफ से एक लड़के वालों की तरफ से बैठे सालिस और तुम में सुलह कराए। सुलह ना हो तो उसके बाद जो है वो अगर हुकूमत हो तो वो दखल दे, फिर भी कुछ नहीं होता, फिर तलाक जाएगी। लेकिन ये कि उठाया, उससे भी कह दिया 3 तलाक और छुट्टी हो गई, ज़िंदगी बर्बाद, 5 बच्चे,
जो है वो ना पढ़ने के ना कहीं के, और औरत जो है वो बर्बाद हो गई। इस्लाम में नहीं है ये चीज़ें मेरे भाई। मैं तो इन तलाकों को मानता नहीं बिल्कुल। इसी में कहते हैं अगर हमसे फतवा लोगे तो हमारे मतलब को फॉलो करोगे। हाँ, ये भी सुना मैंने कि बहुत से अहले हदीस ये कहते हैं भाई अगर हम जब भी फतवा देंगे तुम्हें कि जब तुम हमारे मतलब को, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। फिर क्या आसानी पैदा करी आपने, एक और मुश्किल खड़ी कर दी, तो बाकी जो उसके पूरे रिश्तेदार हैं सबसे वो कट के आपका अहले हदीस हो जाएगा। सब बेकार की बातें हैं। आज़ाद है इंसान, जिसे मर्जी माने, जहाँ से मर्जी उसे आसानी मिले। अब आप ये देखो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े आलिम थे। जब इनके पास ये मामला आया कि हनफी मसलक में 84 साल इंतज़ार करना, कोई औरत का मर्द अगर खो जाए, तो उन्होंने ये जो इमाम शाफी साहब हैं उनके मसलक से 4 साल निकाल दिए और लोगों को फतवा दे दिया। आप उठा के देख लो, मैं तो ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा। तो ये होते थे आलिम कि जो अपने मसलक पे चलते थे, उसके बावजूद भी गुंजाइश रखते थे। तो हमें गुंजाइश रखनी चाहिए। मेरे उस्ताद जो हैं डॉक्टर इज़हार अहमद साहब, वो भी यही कहते थे कि भाई अगर आपको आसानी लग रही तलाक के मामले में कि एक मसलक वाले कह रहे हैं कि भाई एक तलाक मान लो, आगे चांस खुला रखो, दोबारा अगर मिलना चाहे वो तलाक, तो एक तलाक कहने से भी हो जाएगी, तो उन्हें प्रिफर करो, मतलब उनकी बात मानो जो अहले हदीस है। मैं भी उसी लाइन पे चलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो उलमाए किराम है हमारे दीन के, इतना प्यारा दीन है, इतना आसान दीन है, ये हुस्न जन क्यों नहीं रखते? इससे अच्छे तो पॉलिटिशियन हैं जो इतना हुस्न जन रखते हैं कि आप एक दूसरे के मुखालिफ दुश्मन, एक दूसरे का कत्ल करने की बातें करें और पार्टियों में शादियों में एक हो जाओ। इनसे अच्छे तो वो लोग हैं। इनका सवाल ये है कि हमारे उलमाए दीन आपस में हुस्न जन क्यों नहीं रखते, जबकि नेता तो रखते हैं। असल में नेताओं के तो सबके पेट भरे जाते हैं, हर पार्टी से पेट भरता है। इनके पेटों का चक्कर है। ये अगर एक दूसरे से हुस्न जन रखेंगे तो ज़कात उधर की तरफ चली जाएगी। इन्हें जो माल भरने ना अपने, असल में इसे कमर्शियल कर दिया गया दीन को, और ये दुनिया कमाने के लिए दीन पे बैठे हुए हैं। आप यकीन करो, मतलब सबको तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर उलमाए सू हैं, उलमाए हक बहुत कम है। अगर उलमाए हक ना होते फिर तो दुनिया चलनी मुश्किल हो जाती। लेकिन सब रिचुअल रह गया, रूह सब निकल चुकी। कोई अंदर से ईमान वाला आपको बहुत कम मिलेगा। मतलब मेरे अपने अंदाजे में 8 अरब की दुनिया है, जिसमें 2 अरब मुसलमान हैं। इसमें शायद 2000 भी सच्चे मुसलमान आपको मिलने मुश्किल हो जाए, इतनी कम तादाद है इस वक्त। हम अपने ऊपर नज़र डालें ना, हमारा क्या हाल है तनाइयों का, हम क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आप देख लो। तो मैं तो अपने ऊपर रख के सोचता हूँ तो मुझे अपने ऊपर घिन आती है, इतने मुलविस हैं हम चीज़ों में। मतलब अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, एक औरत का हस्बैंड गायब हो गया और उसके छोटे भाई से उसकी शादी करा दी गई, और फिर जो पुराना वाला था वो 10-15 साल वहाँ फिर आ गया वो कहीं से। तो ऐसे मामले में कुरान मतलब शरीयत क्या कहती है? इनका सवाल ये है कि कोई हस्बैंड गायब हो गया, 15 साल बाद आ गया, भाई से उसकी शादी करा दी थी, तो क्या होगा? भाई उसका निकाह तो ख़त्म हो चुका 4 साल बाद। जो हनफी मसलक के लोग हों उन्होंने और मसलकों से लेके सब मसलक इस पे मुत्तफिक हैं कि 4 साल बाद उसका तो निकाह ख़त्म हुआ उससे। वो 15 साल बाद आ गया, वो तो उसके लिए नामहरम है, अब तो उसकी महरम है जिससे उसका निकाह हुआ। तो बिल्कुल क्लियर है 2 और 2 4 की तरह से। वो तो हिंदू थे ना वो। वो तो हिंदू था, मतलब मैंने जवाब मांगा नहीं तो अपने मुसलमानों के लिए पूछ रहा था, मैं तो मुसलमानों को जवाब दे रहा। वही क्या अगले हफ्ते हिंदुओं को बुला लेंगे सबको। अच्छा, अगर वो औरत अपने शोहर को ये कहे कि मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि आप मुझे तलाक दे दें, मैं अपने पहले शोहर के निकाह में जाना चाहती हूँ, क्या मुमकिन है? इनका सवाल यह है वो औरत अगर तलाक चाहे अपने शौहर से, अब पहले निकाह में जाना चाहे पहले शौहर के, तो क्या ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नबी ने फरमाया कि कोई औरत बिना वजह अपने शौहर से तलाक मांगेगी तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी। तो कोई वजह बताए ना, अगर ये नामर्द है या ये परेशान कर रहा, मारपीट कर रहा, फिर तो खुला लेने की इजाज़त है। लेकिन अगर ये सही है, बिल्कुल नॉर्मल मर्द है और इसकी देखभाल कर रहा है, इसके बच्चों को भी पाल रहा, फिर क्यों तलाक ले रही भाई? फंस जाएगी अल्लाह के आगे। क्या नमाज में किसी को इशारे से जवाब दे सकते हैं? इनका सवाल ये, क्या नमाज में किसी को इशारे से जवाब दे सकते हैं? नहीं भाई, पिछली शरीयतों में तो ये था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसा रहा कि हुजूर ने फरमाया कि अगर मेरी माँ है, मैं नमाज में हूँ, तो मैं दरवाज़ा खोल दूँ। तो उस ज़माने में इजाज़त थी, लेकिन अब कोई इजाज़त नहीं है कि आप इशारों से जवाब दे रहे हैं। हल्का फुल्का कोई इशारा ऐसा हो कि मान लो आपने पहली रकात की नियत बांधी, कोई पूछ रहा है स्कूटर की चाबी कहाँ है, तो आप जेब से जैसे मोबाइल बंद करते हो, जैसे खुजाते हो, इस तरह निकाल के चाबी बाहर रख दी, उठा ले। इस तरह का तो इशारों में कोई दिक्कत नहीं है, नमाज में कहीं नहीं जाती। लेकिन और आप सलाम का जवाब दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं छींक आने में, ये सारी चीज़ें जो है ये बिल्कुल मना है। अच्छा, जो नमाज से आगे निकलना हो उसे हाथ से रोक सकते हैं? इनका सवाल है, कोई नमाज के आगे से जा रहा हो उसे हाथ से रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं भाई।
ये तो रिवायतों से साबित है बात कि आप किसी को आगे ना निकलने दो अपनी नमाज से। आप जब सऊदी में जाओ, आप उम्रा करने जाओ, वहाँ देखो मस्जिदुल हराम मस्जिदुल नबी में लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से तो गुजरने देते हैं क्योंकि वहाँ इजाज़त है, फतवा है इस बारे में, इतनी बड़ी मस्जिद है, लोग वरना ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी लोगों की, वहीं खड़े रहेंगे। अच्छा, क्या जन्नत में हज़रत आसिया, हज़रत मरियम और हज़रत कुलसूम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में होगी? इनका सवाल यह है कि जन्नत में हज़रत आसिया, हज़रत मरियम और हज़रत कुलसूम है, हज़रत इनकी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, क्या ये हुजूर की निकाह में होंगी? नहीं भाई, ये तो झूठी रिवायत है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो अल्लाह को पता है कि जो बीवी हैं यही क्यों छोड़ेंगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यही चाहेंगी कि हम तो इनके साथ रहें। औरों को चाहे अल्लाह और चाहे तो, लेकिन हदीस नहीं है इस तरह की। इम्कान लोग करते हैं तो करते रहे। नमाज में अगर टोपी गिर जाए तो क्या उठाकर सिर पर रख सकते हैं? इनका सवाल ये, नमाज में टोपी गिर जाए तो क्या उठा के सर पे रख सकते हैं? बिल्कुल भाई, तो एक एक्शन है यार। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमामा को गोद में लेके नमाज पढ़ाते थे तो जब सजदे रुकू में जाते थे उमामा को उतार देते थे, हुजूर की नवासी थी हज़रत ज़ैनब की बेटी, और जब उठे क़याम में खड़े हुए गोद में ले लिया, छोटी सी बच्ची थी। तो जब वो तो टोपी तो बहुत हल्की सी चीज़ है, जब मैंने तो आपको मिसाल दे दी। क्या औरत की इमामत करा सकती है? इनका सवाल है कि औरत इमामत करा सकती है? नहीं करा सकती भाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को इमाम बनाया और मर्द ही इमामत कराएंगे। हाँ, औरत मर्द के पीछे नमाज पढ़ सकती है, जैसे वहाँ हरमैन शरीफैन में आपने देखा होगा कि औरतें जो हैं इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ती हैं जमात से। बराबर में खड़े होकर पढ़ सकती हैं? बराबर में खड़े होकर पढ़ घर सकती की हैं है अगर वैसे? अपना महरम हो। अगर सब घर के हैं? घर के हैं ना, फैमिली है। बराबर में थोड़ा सा पीछे हट जाए मर्दों से, पहले सब मर्दों की हो, उसके पीछे औरतों की हो, बच्चों के साथ खड़ी हो जाए, लेकिन बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के नहीं। क्योंकि असल में एक अट्रैक्शन ऐसा है औरत और मर्द में, मान लो शौहर के बराबर में खड़ी, शौहर को शहवत हो जाए, ज़रा सी टच हुई, उससे बचाया अल्लाह ने, तो इसलिए पीछे खड़ी हो। अच्छा, ये बात थोड़ी सी अटपटी सी लगती है, जैसे कि इस्लाम तो एक ही चीज़ है बिल्कुल, और अल्लाह ने कुरान में भी कहा कि मैं अपनी सुन्नत नहीं, मेरी सुन्नत नहीं बदलती। जैसे आपने कहा कि वहाँ के लिए कुछ और कानून है कि वहाँ आगे से निकल सकते हैं नमाज में, यहाँ के लिए इजाज़त नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से भी किस तरह से करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। इनका सवाल ये है कि अल्लाह के कानून नहीं बदलते और वहाँ कानून ये है कि वहाँ आगे से निकलने देते हैं और यहाँ आगे से नहीं निकलते लोग, तो इसमें क्या फ़र्क है? असल में बात यह है, नमाज के आगे से गुजरने को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल मना फरमाया, लेकिन ये इजाज़त दी है कि जो खलीफा होगा ना वो फैसले कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से। अब जब कहर पड़ा मदीने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, तो उन्होंने कहा भाई अनाज की चोरी नहीं की जाएगी, हाथ नहीं काटे जाएंगे। नया फैसला बिल्कुल, आपने सुनी, सही हदीस है, क्योंकि उस टाइम ज़रूरत थी अनाज की, लोग भूखे मर जाते वरना, तो उन्होंने इजाज़त दे दी। तो इसी तरह से उन्होंने इजाज़त दे दी पूरे गौर व फिक्र के साथ कि अगर हमने यहाँ लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी तो लोग गिल्ट में मारे जाएंगे कि मैंने तो नमाज के आगे से निकल गया। तो पूरा एक पैनल बैठा था और ये फतवा तय हुआ, क्योंकि कई किलोमीटर में मस्जिद है, लोगों को मान लो हाजत हो गई लैट्रिन बाथरूम की, अगर वो निकलना उनका मुश्किल हो गया तो मस्जिद ही गंदी कर देगा। तो इसलिए हिकमतन खलीफा को ये इजाज़त होती है, जो कुरान ने कहा ना कि हुक्म मानो अल्लाह का, उसके रसूल का, अहले अम्र का। अहले अम्र यही लोग हैं जो हमारे लिए शरीयत मुरतब करते हैं और फिर फैसले करते हैं कि हमारी आसानी किस चीज़ में है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सामने हो, कुरान की आयतें सामने हो, उनमें गौर व फिक्र करने के बाद फिर ये फैसले किए जाते हैं इस तरह के। तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है, ना हुजूर की हुक्मदूली है, बल्कि उसमें आसानी पैदा करना है। मतलब क्या ये हदीस ठीक है कि ये कायनात अल्लाह ताला के रसूल की वजह से बनाई गई? इसका सवाल है क्या ये हदीस ठीक है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कायनात बनी? नहीं भाई, ऐसी कोई हदीस नहीं है लोगों ने अपनी तरफ से बनाई हुई हो। हाँ, कुरान की आयत है कि मैंने दुनिया की हर चीज़ जो है तुम्हारे लिए बनाई और तुम्हें अपने लिए बनाया। हमारे लिए कहा अल्लाह ने, तो हम तो अदना लोग हैं, तो नबी जब हमारे लिए दुनिया बना दी तो ये बात कही तो जा सकती है, लेकिन ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह से जोड़ के नहीं कही जा सकती। कुरान की आयत मैं आपको बता रहा कि कुरान की आयत है, और वैसे भी अल्लाह ने तो कुरान में कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन वो आयत और है, ये जो जुमला आपका है ये उस आयत से निकलता है जिसका मफहूम ये मैं बता रहा आपको कि दुनिया की कायनात की हर चीज़ अल्लाह ने, चाँद है, सूरज है, फरिश्ते हैं, जिन हैं, नबातात हैं, जानवर हैं, हर चीज़ हमारे लिए बनाई, हमें अपने लिए बनाया। क्या ये बात सही है कि लोग कहते हैं कि हम इबादत नबी की तरह नहीं कर सकते, अपनी ज़िंदगी नबी की तरह नहीं गुजार सकते, तो उसके चक्कर में अपनी चीज़ें कम करते ले जाते हैं?
بہت اچھا سوال ہے ان کا. سوال ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہم حضور کے حساب سے زندگی نہیں گزار سکتے اور اس کے چکر میں تحریف کرتے ہیں چیزوں میں؟ بالکل غلط بات ہے بھائی. قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے اسوہ ہیں، اسوۃ الحسنہ کہا قرآن نے کہ بہترین نمونہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمبولک سمجھو ان کی زندگی کو سمبولک کہ تمہیں دے کے گئے کہ تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہیں اس حساب سے زندگی گزارنی، ورنہ اللہ جھوٹا بنے گا معاذ اللہ اگر ہم اس کے حساب سے زندگی نہیں گزار سکتے. کون کہتا نہیں گزرتی؟ بہت سارے لوگ میرے سامنے ایسے ہیں جو ایک سنت کو پکڑ کے اس پہ چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بھائی اس کے بعد کوتاہی رہ جائے، لیکن یہ جملے کہنا یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے. بھائی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ان میں، تو ہم یہ کس طرح سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم زندگی نہیں گزار سکتے؟ وہ ہماری کوتاہی ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم مخالفت کریں، لیکن یہ جملے تو ایمان سے فارغ کر دیں گے. تو سب سے بڑی سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج ساری امت وہی بھولے بیٹھی ہے. عبادت کی بات تو کرتے ہیں، دعوت کی بات نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کا سب سے بڑا جو مشن تھا وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا. پورے رسولوں کا بھی سب سے ہم دیکھتے سارا مشن ہی ایک تھا، پورا ایک ہی قرآن میں پورا سسٹم ایک ہی چلا رہا تھا. میں سلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بھول کے بیٹھ گئے اور صرف عبادتوں میں لگے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. یہ نہیں سمجھنا. ان کی بات یہ ہے کہ جو اصل مقصد تھا، دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد تھا نا یا پچھلے نبیوں کی، وہ صرف اللہ کی توحید کی دعوت دینا، اس کے کلام کو آگے پہنچانا، یہ مین ہمارا. قرآن میں اللہ نے کہا کہ تمہیں امت وسط بنایا میں نے. امت وسط کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بیچ کی امت. آپ قرآن کی 143 نمبر آیت پڑھنا سورہ بقرہ کی. بیچ سے مطلب یہ ہے کہ اللہ اور لوگوں کے بیچ میں ہم امت ہیں، ایک برج کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں دینا ہے، جوڑنا ہے اللہ. اور یہ کہا کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، اچھائی کی تلقین کرتے ہو. سورہ آل عمران کی آیت ہے. اور اگر ہم اپنے اس مشن کو نہیں کر رہے نا تو میرے استاد طارق عبداللہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم اسکریپ میں ڈال دیے جائیں گے اگر ہم اپنے اس مشن کو پورا نہیں کرتے. تو جو مقصد ہم لے کے آئے نا، اور آپ نہ کرو ابھی بہت لمبی تبلیغ یا دعوت، آپ صرف اپنے اعمال اور اپنے کیریکٹر کو صحیح کر لو، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملے صحیح کر لو، آپ کی دعوت ویسے ہی پہنچ جائے گی. صحابہ کرام کی جو دعوت دنیا بھر میں پھیلی ہے وہ ان کے کریکٹر سے پھیلی ہے. آپ اپنے کریکٹر صحیح کر لو، بس دیکھو کیا ملتا ہے. الحمدللہ ہمارے مرکز میں آگے دیکھو آپ، جو غیر مسلم آتے ہیں کس طرح سے ہمیں بیہیو کرتے ہیں، بالکل ایسا لگے جیسے اپنے باپ کے پاس آگے. ہو گیا جی؟ مذہب ایک سوال ہے. ہاں ہمارے لیے ایسی علم کی کیا اہمیت ہے کہ جو ہمیں بتا رہے ہیں، جیسے مان لیجیے اب آپ کے ذریعے اور لوگوں کے ذریعے میں پتہ لگا کہ جو تراویح ہے وہ مطلب سنت نہیں ہے، ایک طریقے سے سنت ہے، فرض نہیں ہے. ہاں مطلب فرض نہیں ہے. تو اس سے تو اچھا یہ ہوا کہ جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور وہ 20 سال سے پڑھے جا رہے تھے، پھر اس کے بعد انہیں لگا کہ اس کی اہمیت کم سی لگنے لگ گئی انہیں اس بات کے سن کے. ان کا بہت اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ آپ کی یا اوروں کی باتیں سن کے جب ہمیں پتہ لگا کہ یہ فرض نہیں ہے تو اہمیت کم ہو گئی تراویح کی. یہ بالکل عین ایمان ہے. آپ نے اگر کسی چیز کو اس کی جگہ سے زیادہ اہمیت دے دی نا تو یہ شرک ہے. جب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دیا معاذ اللہ، یا اللہ کو نیچے اتار دیا اس کی حیثیت سے اور حضور کو اوپر کرا دیا، تو یہ شرک ہے. چیزوں کو ان کی جگہ سے ہٹانا ہی شرک ہے. ظلم کہا، ظلم عظیم سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے. تو یہ ظلم عظیم ہے تراویح کو فرضوں سے زیادہ اہمیت دینا. آپ خوش نصیب ہو کہ آپ تک یہ باتیں پہنچ گئیں. لوگوں تک بالکل جینون چیز پہنچنی چاہیے کہ تراویح جو ہے نفلی عبادت ہے، اسے اگر کوئی نہیں کرے گا کوئی گناہ نہیں ہے. میں 2-2-4 کی طرح بتاتا ہوں. میرے ماموں نے یہ کہا کہ تو یہ بتائے گا تو لوگ بھاگ جائیں گے. میں نے بھاگ جائے، نماز شروع کرتے سارے سال، نماز سے نہ بھاگیں، تراویح ایک بھی نہ پڑھے بخشے جائیں گے. نماز ایک بھی چھوڑے گا تو بچے گا. تو اس لیے 2-2-4 کی طرح دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ ہم پکڑے جائیں گے. بھائی مجھے پتہ لگ گیا کہ تراویح کی وہ ویلیو نہیں ہے جو لوگوں نے دے رکھی، میں اس کے بعد بھی چھپاؤں. یہی تو کیا تھا علماء دین نے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ ان بنی اسرائیل کے جو عالم اور عابد ہیں وہ لوگوں کو صحیح بات کیوں نہیں بتاتے. قرآن کی آیت ہے، آپ پڑھ لینا، میں اگلی بار آپ کو ریفرنس دے دوں گا. تو ہم بھی انہیں میں گنے جائیں گے. اللہ انصاف والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کو تو یہ کہہ دے اور میرے جیسے لوگوں کو چھوڑ دے کہ میں رسول کا دم بھرتا ہوں. ایسا ہو نہیں سکتا. میرے اوپر جو حق پہنچ گیا وہ مجھے آگے پہنچانا ہے. تراویح اگر فرض اور واجب نہیں ہے تو میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو، پڑھو یا نہ پڑھو. اب کتنے لوگ اب کے غائب ہو گئے ہمارے مرکز سے تراویح سے. بہت اچھا ہے. اللہ کرے نماز پہ لگ جائے، تراویح سے غائب ہو جائے. جو جس چیز کی ویلیو ہے اسے وہیں رکھنا ہے ہم نے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں ایکس مسلم کے نام سے، حالانکہ ہوتے ہیں وہ
हिंदू ही, लेकिन वो अपना नाम रख लेते हैं एक्स मुस्लिम कि हम पहले मुस्लिम थे। तो इस तरह के सवाल इसीलिए आज के वक्त में करने जरूरी हो गए, क्योंकि आम हो गए इंटरनेट पर। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे? वो कहते हैं कि एक तरफ तो कुरान कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसाफ वाला है और इंसाफ को पसंद करता है, कुरान खुद अदल की बात करता है। दूसरी तरफ कुरान खुद कहता है बात कि रसूलों को और नबियों को जन्नतें दिखा दी गई, उनको फरिश्ते दिखा दिए गए, उनको जन्नत जहन्नम के नज़ारे दिखा दिए गए, जिन्नातों से बात कराई गई। दूसरी तरफ एक आम इंसान का उसको इस तरह का कोई मुशाहिदा नहीं कराया गया, और बात रख दी गई कि सब इंसान से हिसाब किताब होगा, रसूल से भी हिसाब होगा और आम इंसान से भी हिसाब होगा। तो ये तो नाइंसाफी वाली बात है। अरे माज़अल्लाह, इनका सवाल ये है कि रसूलों के बारे में कहा गया कि उन्हें जन्नत दोज़ख दिखाई गई, फरिश्ते दिखाए गए और आम लोगों को दिखाई नहीं गए। भाई अल्लाह की कायनात है, अगर वो इस तरह से कैटेगरी नहीं बनाएगा, तमाम लोगों तो रसूल बना नहीं सकता। अब आप देखो ना, किसी कंपनी का एक एमडी होता है, वो नीचे के लोगों को मीटिंगों में थोड़ी बुलाता है। जो चंद लोगों की मीटिंग होती है, वो चुने हुए लोग होते हैं, उनके बीच में फैसला करने के बाद आखिरी फैसला एमडी का होता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है किसी भी कंपनी का। तो ये थोड़ी बात है कि सबको उस फैसले में लिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुन लिया कि ये नबी बनेंगे और ये जो है आलिम बनेंगे। उन लोगों को अलग ही वैल्यू। आप आलिमों को देख लो, आज इनकी कितनी वैल्यू है आम आदमियों के मुकाबले में, इनकी बराबर थोड़ी। ये तो असल में इन्होंने कजी निकालनी है दीन में और लोगों को परेशान करना है। ये इस तरह के बने हुए हैं इदारे लोगों के कि इस तरह के सवालात पैदा करो कि लोग जो है पजल हो जाएं, जो नौजवान हैं वो दीन से हटें। इसके लिए पूरी प्लानिंग होती है, बाकायदा फंडिंग होती है, और जो सरकारें हैं वो उसमें पे करती हैं ऐसे लोगों के सवाल निकालने का, और उनके जवाब भी खुद ही देते हैं, उल्टे सीधे जवाब जो कुरान से मुताल्लिक ही नहीं होते। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज, इनका सवाल ये फॉरेन एक्सचेंज क्या ठीक है? भाई अगर वो आपके हाथ में आ रहा है रकम और उसके बराबर ही, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो MCX पे चल रहा है ना, जो नेट पे कि कुछ आया हाथ में नहीं है सट्टा, वो तो बिल्कुल नामुनासिब है। चाहे सोने का हो, चाहे करेंसी का हो, चाहे किसी भी चीज़ का, क्रिप्टो का भी, किसी की चीज़ का हो। अच्छा, जैसे इंसान को अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया है और मुसलमान को हर खैर के काम में ताउन करना चाहिए, तो और ये भी है कुरान में कि मतलब सजदा करने वालों के साथ सजदा करा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। तो अगर ये तरावी का निज़ाम बना हुआ ही है तो हमें इसकी तरफ मतलब वो होना चाहिए मुतवज्जा, ना कि मतलब हल्का ले लेना चाहिए इसको। इनका सवाल ये है कि जो निज़ाम है उसकी तरफ हमें मुतवज्जो होना चाहिए, हल्के भी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए भाई। क्योंकि ये 60-70 साल की ज़िंदगी है, इसके बाद आखिरत आने वाली है। जो हमें जिम्मेदारी दे के भेजी गई वो यही है, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो, लोगों को बुराई से रोको, अच्छाई की तलकीन करो। असल में मकसद ये है, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर कहलाता है। तो अगर आप इस फरीज़े को अंजाम नहीं दे रहे तो ये फ़र्ज़ ऐन है आपके ऊपर। मैंने बताया तो सूरह आल इमरान की आयत है कि इस उम्मत को बर्पा किया गया इसीलिए, और बेहतरीन उम्मत बनाया गया क्योंकि तुम लोगों को बुराई से रोकते हो, अच्छाई की तलकीन करते हो। अगर हम इससे फिर गए और हम अपने प्लाजे बनाने में और अपने मकान बनाने में और अपने मार्केटें बनाने में लग गए, तो आप यकीन करो इसके बाद जो आने वाली ज़िंदगी है ना, उसमें हमारे खिलाफ फैसला जाना ही जाना है अगर हमने अपना मिशन पूरा ना करा। जिनकी ये बात कर रहे हैं ना तारिक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने पूरी लाइफ वक्फ कर दी, उन्हीं देख के मैंने करी थी, उन्हीं से मुतासिर हूँ। तो आप लोग, मैं ये नहीं कहता कि पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दो, अपनी कमाई भी करो, ज़िंदगी भी अच्छी गुजारो, लेकिन दीन के लिए टाइम ज़रूर निकालो। सबसे पहले शुरुआत कुरान से करो कि कुरान तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दो। बहुत सारे आलिम ऐसे हैं, मेरा भी लगभग पूरा तर्जुमा ही कुरान का पढ़ा हुआ है। आप तर्जुमे वाला कुरान हाथ में लेके और सुनना शुरू कर दो। आज ही से थोड़ा सा सदका दे देना, 2 नफिल पढ़ देना सलातुल हाजात के कि अल्लाह तू ही समझा के सके, तेरा कलाम है। मैंने तो यही किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखो, मैं भी बिल्कुल आप जैसा आम बिल्कुल ऐसे ही बंदा हूँ। मैं सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ाता हूँ, आता मुझे कुछ नहीं, मैंने किसी इदारे से नहीं सीखा, बस खुद ही खुद जोश आया, शौक़ हुआ, तारिक अब्दुल्ला साहब का साथ मिला, तो अल्लाह ने आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का दर्स करा दिया। लगभग 26वां पारा चल रहा। क्या इब्न माजा की हदीस है सही है कि जिसका जनाजा 100 मुसलमान पढ़े उसे बख्श दिया जाएगा? इनका सवाल यह है, क्या ये हदीस है कि जिसका जनाजा 100 मुसलमान पढ़ें वो बख्श दिया जाएगा, चाहे कोई काफिर हो, चाहे कोई मुशरिक हो? मुसलमान शिरक नहीं करते क्या? मान लो मज़ारों पे जा रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल मतलब ये तो घड़ी हुई हदीस होगी है, यह बिल्कुल खिलाफ है इस्लाम के। आप देखो ना, जो कोई जानी हो, कोई खुदकशी करने वाला हो, किसी ने लोगों का माल मार के ज़िंदगी गुजारी हो, कत्ल वारत करके किया हो, और उसका 100 आदमी जनाजा पढ़ दे। मान लो किसी का कत्ल, उनने 100 कत्ल कर रखे है पैसे वाला, जितने ही पैसे वाले हैं बिना कत्ल के यहाँ तक पहुँच जाए।
अरबों खरबोपति जो होते हैं, उनकी जनाजे में सबसे ज़्यादा भीड़ हो, डंडे लगे कंधा देने के लिए भी, तो उनका तो मज़ा आ गया। फिर यहाँ जो मर्जी करें वहाँ भी ऐश करें ना भाई ना, बिल्कुल नहीं। मैं तो मानने को तैयार नहीं उन चीज़ों को। अच्छा, एक हदीस है, ये तो बल्कि सही हदीस है, मैंने खुद पढ़ी कि कोई इंसान है इसने नमाज रोज़ा नहीं करा या फिर नेकी नहीं करी, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान था, उसका अखलाक ऐसा जैसे बेहतरीन, मतलब बहुत बड़ा कोई अल्लाह वाला। तो आप सल्लम ने मैयत को देखा जनाजे को और कहा कि लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। फिर दूसरे जनाजे को देखा, कहा कि लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। तो क्या लोगों की ज़बान उसके इंतकाल के बाद ही फैसला कर देती है कि वो अल्लाह के यहाँ मतलब अच्छा दर्जा रखता है, बुरा दर्जा? इनका सवाल यह है कि लोगों की ज़बान से फैसले होंगे क्या? बहुत मुमकिन है मेरे भाई, क्योंकि अखलाक के बारे में हुजूर ने फरमाया अल्लाह अपने हक माफ़ कर देगा जो लोगों के साथ बहुत अच्छा है, सारी उम्र लोगों की मदद करता रहा, मोहब्बत करता रहा, लोगों से अच्छे अखलाक से मिलता रहा, मुस्कुरा के मिलता रहा, नबी की बाकी सुन्नतें अदा करता रहा, नहीं पढ़ी नमाजें, नहीं रखे रोज़े, अल्लाह उन्हें तो कह देगा चल मैंने माफ़ करा। इसका अखलाक तो देखो। जब एक बुढ़िया का किस्सा है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बहुत नमाजें पढ़ती है, बहुत इबादत गुजार है, अब पूरा मोहल्ला परेशान है, तो हुजूर ने कहा दोज़खी है, पढ़ो जो नमाजें। असल तो आपका अखलाक का, उससे भी पहले आप सूरह बकरा आयत 177 पढ़ना, आयतुल बिर कहलाती है वो, नेकी की आयत। नेकी की जो अल्लाह ने तफसील बयान की ना उस आयत में, आज ही पढ़ना सब लोग जाके, उसमें कहीं नमाज का जिक्र 5 नंबर पे है, पहले 4 नंबर पे अखलाक का जिक्र है कि जो लोगों के साथ ऐसा होगा, लोगों के साथ मोहब्बत करता होगा, लोगों के लिए आसानी पैदा कर, तो उसका मफहूम आयत का बता रहा मैं, आज पढ़ लेना आप जाके, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह हमारे फैसले किस तरह करेगा। इन सब चीज़ों के साथ जिसकी नमाजें सही होंगी उसके लिए 4 लग जाएंगे, जन्नत में आला मुकाम मिलेंगे। लेकिन नमाजों से बहुत पहले आपका अखलाक है। अब लोग क्या करते हैं, आजकल दीनदारी का चेहरा बना लिया, सुरख चेहरा लेके घर में घुसेंगे, लोग भी डर जाएंगे, फिरौन आ गया, घरवाली बच्ची है सहम जा, फिरौन आ गया, पता नहीं क्या कहते हैं, चेहरा ऐसा तमतमाया, ये लंबी दाढ़ी होगी, सफ़ेद टोपी होगी, लंबा कुर्ता, बड़े भाई का छोटे भाई का पजामा होगा, और घर में घुसते ही भाई यहाँ क्यों पड़ी है क्या? फिर बस देखो क्या दीनदारी। अल्लाह छोड़ देगा फिरौन को? अगर उन्होंने हुलिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना लिया, अबू जहल ने, बच जाएगा। जब हुजूर के पास अब्दुल्ला बिन अब्दुल वो आए ना, या अब्दुल्ला बिन उबई था, उनके एक बेटे थे अब्दुल्ला, जब उसकी डेथ हो गई ना, तो उसने कहा हुजूर मेरे बाप को आप कुर्ता दे दो और अपना लुआब दहन इनके मुंह में टपका दो, शायद अल्लाह इन्हें बख्श दे। तो हुजूर तो सच्चे आदमी थे, बिल्कुल सादा दिल, हुजूर ने कुर्ता उतार के उसके कब्र उस पर कफन पे और अपना लुआब दहन उसके मुंह में, हज़रत उमर तो तिलक गया, हुजूर को साइड में लगा, हुजूर ये क्या किया आपने, सारी उम्र तो हमारी जड़े काटी ने, मुनाफिकों का सरदार, आपने अपना कुर्ता दे दिया। तो हुजूर ने क्या कहा, मेरा लुआब दहन और मेरा कुर्ता इसे बचा नहीं सकता अल्लाह के अज़ाब से, इससे बड़ी और क्या बात होगी यार। मेरे तो सुनाते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हम झुंझुना लिए बैठे, झुंझुना कि हमें शफात हो जाएगी, चाहे हम जिना करें, शराब पिएँ, जुआ खेल लें, सट्टा लगावें, बीवियों को मारें, बच्चियों पे जुल्म करें। अच्छा, जो कुरान में अल्लाह ने कहा अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहोगे, छोटे बड़े गुनाह तुम्हारे माफ़ कर दूँ, तो इस कौन से हैं बड़े गुनाह? बड़े बड़े गुनाह आपको मैंने अभी नाम ले दिए सारे, शिर्क, कुफ्र, नमाज़ें छोड़ना, माँ बाप की बेहुरमती करना, बदनजरी करना, जिना करना, कत्ल वारत करना, 5-6 गुनाह हैं सिर्फ ये। अगर तुम इनसे बच गए तो तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह तो यूँ ही माफ़ कर देगा अल्लाह पाक। मान लो कहीं नमाज में कोई कोताही हो गई, कहीं एकदम बदनज़र पड़ गया, आपने हटा ली, सब माफ़ कर देगा। सहाबा के बारे में कहा, अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में कहा कुरान ने कि आज हमने तेरी पिछली तमाम लर्जिशें माफ़ कर दी, मासूम करार दिया। कुरान की एक आयत बता रहा मैं तुम्हें। हालांकि हुजूर तो मासूम थे, उसके बाद भी जैसे उहद में मुंह से निकला कि जिन्होंने अपने वक्त के नबी को ज़ख्मी कर दिया, अल्लाह कैसे हिदायत देगा, मुँह से निकल गया था जुमला। फिर तो वो जो लर्जिशें थी उन्हें भी कह दिया अल्लाह ने, कहा आज मैंने सब डिलीट कर दिया अपने मोबाइल से, तेरी तमाम लर्जिशें। जब ही तो फिर हुजूर ने जब रात रात भर नमाज़ें पढ़ी तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगे, हुजूर आप तो मासूम करार देती कि अल्लाह ने आयतें उतार दी और आपके तो इतने मोटे मोटे पैर हो गए, सारी रात नमाज़ें पढ़ रहे आप। तो हुजूर ने कहा, आयशा क्या तू नहीं चाहती कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बनूँ? शुक्रगुजारी तो ये है कि हम अल्लाह की नेमतें खाएँ, उसकी दी हुई हवा में सांस लें, उसका दिया खाएँ, उसकी दी हुई आँखों से देखें, उसके दिए हुए कानों से सुने, उसके हमें थैंकफुल फीलिंग ना महसूस हो अपने दिल में। ये नाशुक्रापन है। अल्लाह ने यही कहा कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हारी जो नेमतें हैं उनमें इजाफा कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने कहीं नाशुक्री करी तो मेरा अज़ाब भी बहुत सख्त है। कुरान की आयत बता रहा मैं आपको, सूरह नाम आयत 7 पढ़ लेना आज जाके।
एक का सवाल है, ये क्या किसी को जन्नती या शहीद कह देना ठीक है? यही सुना क्या आज सबको? क्या वजह? क्या कहना? अब बताओ। क्या किसी को जन्नती या शहीद कह देना ठीक है? इनका सवाल यह है, क्या किसी को जन्नती या शहीद कह देना ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जन्नत का फैसला भी अल्लाह करेगा और शहादत का फैसला भी अल्लाह करेगा। इसलिए आप ये तो कह सकते हो कि दुआ कर सकते हो कि अल्लाह इसे जन्नती कर दे, अल्लाह इसे शहादत का मर्तबा दे दे। आप फैसला नहीं कर सकते, आप मादल्ला अल्लाह नहीं हो। ये तो उसने अपने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते थे किसी को। जब हुजूर के सामने ये बात आई तो हुजूर ने यही बात कही कि तुम किस तरह फैसला कर दोगे भाई कि शहादत का मर्तबा मिला इसे नहीं, जबकि उन्हें तो बहुत इल्म था। नमाज में नियत बांधते हैं ऊपर करके, तो हाथ किधर रखने चाहिए? नाभि के ऊपर, नीचे? इनका सवाल यह है कि जब नियत बांधते हैं तो हाथ कहाँ रखने चाहिए? आप नाभि के ऊपर रखो, हाथ छोड़ के पढ़ लो, नाभ के नीचे रख लो। असल तवज्जो आपकी अल्लाह पे होनी चाहिए, हाथों पे नहीं होनी चाहिए। ये जो लोगों ने हाथों पे लगा दिया ना, हमें अल्लाह से हटा दिया। अब हम हाथों में ही हैं, कहाँ बांधे? अल्लाह गायब बीच से। तो इसलिए आप अल्लाह पे तवज्जो रखो, हाथों पे नहीं। आप हाथ छोड़ के पढ़ दिया करो। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, उनके जो फॉलोवर्स हैं आज भी हाथ छोड़ के पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ूँ घर पे, हाथ छोड़ दी कई बार। अच्छा, ये 3-4 तरीके हैं। हाँ। और हालांकि साबित है, मैं ये भी नहीं कह सकते कि ये ठीक है गलत है, सब साबित है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के मुताबिक है या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है? इनका सवाल यह है, मिजाज के मुताबिक है तरीके जो नमाज के बताए जाते हैं, या हुजूर के या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है? एक तो मैं आपको ये बात बता दूँ, रसूलुल्लाह ने फरमाया, बल्कि कुरान की आयत है कि अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो मैं इन्हें कहता हूँ वो करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने ये बात कही। तो जो तरीका बताया वो अल्लाह ने बताया जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए, आगे नमाज सिखा के गए। तो इमाम मालिक साहब जो हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते थे, उन्होंने हुजूर को छोड़ के पढ़ते हुए देखा। तो ये हुजूर की रंगारंगी देना है अपनी उम्मत को कि कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा। एक सी चीज़ देखते रहो, आप बोर हो जाओगे। अल्लाह ने देखो कायनात में भी इसी तरह बिखेर दी चीज़ें। कहीं पहाड़ हैं, कहीं जंगल है, कहीं पे पानी है, कहीं समंदर है, कहीं सड़कें हैं, कहीं लोग हैं, कहीं वीरानी है। तो ये अलग अलग चीज़ें अल्लाह ने रंगारंगी, ये जो हैं, अगर ये कायनात में ना हो तो आप बोर होके ये चाहोगे बस हमें तो उठा ही ले अल्लाह पाक। ये जो रंगारंगी है, इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी रंगारंगी है कि कभी कैसे नमाज़ पढ़ के दिखा दी, कभी कैसे दिखा दी। अलग अलग लोगों ने जिस तरह देखी उस तरह ले ली। तो ये अब हमारे सब रंग हैं, सबसे हमें मोहब्बत करनी, सब हमारे इमाम हैं, सब हमारे भाई हैं। मैं तो आप यकीन करो, ईद मस्जिद में सबसे पीछे जगह मिल जाए ना, तो ये देख के खुश हो जाओ कि मेरे अल्लाह के रसूल की उम्मत ये है, मेरे अल्लाह के बंदे हैं। कैसे कैसे बनाए, कोई टेढ़ा खड़ा, कोई कहीं हाथ बांध रहा, किसी के कपड़े मैले हैं, किसी का जो है सर पे टोपी नहीं है। तो मैं तो खुश हूँ देख देख के कैसी रंगारंगी है मस्जिदों में। खुश हुआ करो लोगों को देख के, अपने दिल जो है ना इतने बड़े कर लो, सब समा जाओ रसूलुल्लाह की तरह। 4 इमाम का जो है उनमें सबसे पहले कौन आए थे? इनके सवाल है, 4 जो इमाम हैं उनमें सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले इमाम अबू हनीफा साहब थे, और वो इमाम आज़म भी कहलाते हैं। इमाम आज़म तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन इन्हें लक़ब दिया हुआ है क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं इस टाइम की पूरी दुनिया में। तो इसीलिए उनकी चीज़ों में कुछ आपको चीज़ें गलत भी मिलती हैं, क्योंकि उस टाइम इतना इल्म नहीं था। जितना ज़माना बढ़ता रहा, इल्म बढ़ता रहा। आज जो लोग कहते हैं ना हमारे पास जो इल्म है ना वो बहुत ज़्यादा है उन लोगों से, लेकिन उनकी खिदमत बहुत है, उनकी नूरानियत बहुत थी, उनकी नीयतें बहुत बढ़िया थी, उनके इखलास बहुत थे। तो इस वजह से उन्हें इतनी तरक्की मिली जितनी हमें नहीं मिलती। 4 इमामों ने हमारे नबी को देखा है? इन्होंने सवाल किया कि चारों इमामों ने नबी को देखा। नहीं भाई, ये तो बहुत साल बाद हुए, 200-250 साल बाद। एक ने भी नहीं देखा ना। 2-3 सवाल लग गए थे। नमाज में अगर तहियात के बाद दुरूद ना पढ़े तो क्या नमाज होगी, और किसी रकात में अगर सजदा ना किया तो क्या करें? इनके बिस्तर करा दो यहाँ आज। एक तो इनका सवाल आता है, हाँ, तहियात के बाद दुरूद ना पड़ा तो क्या नमाज होगी? इनका सवाल है, तहियात के बाद अगर दुरूद ना पड़े तो क्या नमाज होगी? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। जब पूछा गया नबी से कि सलाम तो हमें अत्तहियात में सिखा दिया गया, हम दुरूद कैसे पढ़ें जो कुरान का हुक्म है, सूरह अहज़ाब आयत 56। तो हुजूर ने फिर फरमाया कि तुम अत्तहियात के बाद इस तरह मेरे ऊपर दुरूद भेजा करो। एक बार एक सहाबी नमाज़ पढ़ रहे थे, तो अत्तहियात के बाद उन्होंने दुआ शुरू कर दी नमाज में। जब उन्होंने सलाम फेर लिया तो उन्होंने फिर ये बात कही कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि भाई दुआ का तरीका ये है कि आपको पहले मेरे ऊपर दुरूद भेजना चाहिए था, उसके बाद आप दुआ शुरू करें। तो इससे भी साबित हो गया। तो मेरे नज़दीक भी कोई मजबूरी हो कभी छोड़ दें
मतलब वाजिबात में से नहीं है कि आपको ज़रूरी है, लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए क्योंकि हुजूर का हुक्म है। और किसी रकात में अगर एक सजदा करे तो इनका सवाल ये, किसी रकात में अगर एक सजदा करें, एक सजदा भूल जाए तो क्या करें? भाई अगर आपको याद आ गया तो आखिरी रकत में आप पहले वो सजदा कर लें, उसकी तलाफी पूरी हो गई, उसके बाद आप सलाम फेर के सजदा सौ करें, 2 सजदे, तो वो सजदा ही पूरा हो गया और सजदा सौ भी हो गया, जो कोताही आपसे हुई वो पूरी हो गई। क्या आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल और काबिल की लड़ाई किसी औरत की वजह हुई थी? उनकी सवाल ये है कि हाबिल और काबिल की लड़ाई आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे क्या किसी औरत की वजह से हुई थी? नहीं भाई, ये तो गलत रिवायत लोगों ने खड़ रखी है। इसका तो मामला वो था कि उन्होंने कुर्बानी की थी अल्लाह के लिए। उस टाइम कुर्बानी का तरीका ये था कि अल्लाह आसमान से बिजली भेजता था और वो उसे भस्म कर देती थी, जो कबूल कर ली जाती थी कुर्बानी। तो काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी, तो उसने गुस्से में अपने भाई को हाबिल को कत्ल कर दिया। उसने कहा भी कि भाई मेरी कोई गलती थोड़ी है, अल्लाह की मर्जी है, किसी कुर्बानी कबूल करे किसी की। ये लोगों ने उड़ा दी कि कोई बहन पैदा हुई थी, उसके आदम अलैहिस्सलाम की कोई बेटी पैदा हुई थी, उससे वो शादी करना चाहता था। कोई रिवायत नहीं है इस तरह की, सब गलत मन गढ़ंत होते हैं। असल में इस्लाम में लोगों ने कहानी किस्से बहुत गढ़ दी है, इसीलिए प्रोग्राम कर रहे हैं कि लोगों का जहन खुल जाए। अल्लाह करता है रुकू को बाद जब खड़े होते हैं तो समीअल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं, उसका क्या मतलब है? और रब्बना लकल हम्द का क्या मतलब? इनका सवाल ये है, रुकू के बाद जब खड़े होते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द का क्या मतलब है? समी अल्लाहु लिमन हमीदा का मतलब ये है कि जो मैंने हम्द व सना की अपने अल्लाह की, वो उसने सुन ली, मेरे मालिक ने। रब्बना व लकल हम्द, और तमाम तारीफ़ें मेरे रब के लिए हैं। और रब्बना लकल हम्द के अंदर लोग पढ़ते हैं रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। बहुत बढ़िया, ये असल सुन्नत है। 709 सही बुखारी की आयत आई है। हाँ, आयत नहीं है, हदीस है। हाँ, हदीस है वो। ये बढ़िया चीज़ है, नबी की सुन्नत है, पढ़ा करें लोग। हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी वमा अलैना इल्लल बलाग अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारा बैठना कबूल फरमा, या अल्लाह इखलास अता फरमा, या अल्लाह सही नियत से हम यहाँ इकट्ठे हों, या अल्लाह जो पढ़ा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। जितनी भी खैर के पहलू हमारी ज़िंदगी में उतार दे, जितना कोई शर हो हमारी ज़िंदगी से निकाल दे। या अल्लाह ईमान वाली आसान ज़िंदगी, ईमान वाली आसान मौत अता फरमा, हमारे अखलाक अच्छे फरमा, हमें जलन से, हसद से, बुग़्ज़ से, गुस्से से निजात दे दे। अल्लाह पाक हमारी इन दुआओं को कबूल फरमाने में हेल्प करो। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति